शुक्ला जी, मिर्जापुर के विधायक आदरणीय नागिन जी, जैन जी, पूर्व विधायक राजेश जी, महिला कांग्रेस और सभी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साल भर की किसी से अपने परिवार पालना होता है किसानों को, और यदि किसानों की शुदा जो महिला है टोटली कहाँ, मान लो किसी मायके यदि कांकेर में है और रहने वाले यदि दंतेवाड़ा का है, तो जाति प्रमाण या मतदाता सूची लेने के लिए वो महिला मेहनत करेगी क्या? ऐसे में तो बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम काटे जाने की आशंका है। दूसरा दुर्भाग्यजनक बात यह है कि निर्वाचन आयोग अभी तक छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम शुरू हो गया, लेकिन अभी तक के किसी भी राजनीतिक दल की बैठक नहीं की गई, न प्रदेश स्तर पर न राष्ट्रीय स्तर पर। और ये जबकि जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्षमा चाहूँगा, निर्वाचन आयोग की है मतदाता सूची तैयार करने की, लेकिन अब प्रमाणित मतदाता को करना है। आपको सारे प्रमाण पत्र ला के दिखाएंगे, तब जाके आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ पाएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती राजनीतिक दल के लिए भी है। बीएलओ यदि नज़र फेर दे तब भी नाम कटने की आशंका, ये स्थिति है। क्योंकि बिहार में तो ये बताया गया था घुसपैठिए आए, झारखंड चला गया उस घुसपैठिए, अब वहाँ चुनाव समाप्त हो गया, बिहार में चुनाव हो रहा तो वहाँ आ गए घुसपैठिए। लेकिन निर्वाचन आयोग जो एसआईआर किए उसमें अभी तक के नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठिए आए और उसको कितने को भारत सरकार को सूचना दी और भारत सरकार कितने लोगों को निकाले। अभी भी घुसपैठिए की बात करते हैं गृह मंत्री। तीसरी बात यह है कि अभी जिस प्रकार से दिल्ली में जो घटना घटी है, बम ब्लास्ट हुआ है, तो शुरुआत में तो बात आ रही थी कि गैस सिलेंडर फट गया, लेकिन कोई कह रहे हैं कि उसमें विस्फोटक सामग्री थी, और आंकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं है। कोई 10 बोल रहे हैं, कोई 11 बोल रहे हैं, कोई 13 बोल रहे हैं, और दर्जनों घायल हुए हैं। ये सीधी सीधी बात है। मैं आपके माध्यम से मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो उनके परिवारजन हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलवामा में 400 किलो 350 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से? दूसरी बात है, पहलगाम में आतंकी आए कैसे, और वहाँ एनएसजी उतारने के बजाय अमित शाह कैसे उतरे, और ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ट्रंप का दावा है कि 56 बार दावा कर चुके हैं कि उनके दबाव में भारत ने युद्ध रोका, और अब शाह लगातार बिहार में थे। पूरी जो एजेंसी है वो विपक्ष के नेताओं की जासूसी कर रहे हैं, उसकी गतिविधियों को निगरानी करने में लगा हुआ है। जो काम इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ने के लिए होना चाहिए, तो वो सब विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े हैं, पत्रकारों के पीछे पड़े हैं, विरोधियों के पीछे पड़े हैं। आखिर में अमित शाह जी लगातार बिहार में थे और वो सीसी कैमरा सब बंद करके लोगों से मिल रहे थे, और इतनी बड़ी घटना घट गई, तो जिम्मेदारी तो लेना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लगातार घटनाएं घट रही है। अब तो राजधानी में हो गया, आपके नाक के नीचे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, लाल किले के पास ही हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को लेना चाहिए। या तो वो केवल चुनाव प्रचार कर ले,
या गृह मंत्रालय संभाले, क्योंकि आपसे गृह मंत्रालय संभाल नहीं रहा है। नॉर्थ को छोड़ देना चाहिए। बस्तर वो लगातार आ रहे हैं और कहते हैं कि हमने नक्सलियों को समाप्त किया, ये दावा कर रहे हैं। और मोदी जी आके बल्कि जो जब वो संविधान की डायरी दिखाने वाले सरकार थी तब नक्सलवाद बढ़ा था। अब क्या है कि मोदी जी की उम्र बढ़ गई है, 75 पार हो गए हैं, याददाश्त कमजोर हो गया, बिना प्रॉम्प्टर के वो भाषण दे नहीं पाते। ऐसी स्थिति में वो भूल जाते हैं कि 2014 से लेके 2018 तक यहाँ रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, वहाँ मोदी थे, तब नक्सलियों की घटना बहुत अधिक बढ़ा। जब हमारी सरकार आई तो हमने एक नीति बनाई कि सबसे हम संवाद स्थापित करें। आप में से बहुत सारे पत्रकार हैं जिससे मैंने चर्चा की, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, परिवारों से भी मेरी मुलाकात हुई। और मुलाकात करने के बाद हमने एक नीति बनाई और जिसका नाम हमने दिया था विश्वास, विकास और सुरक्षा। और उसके तहत सबसे पहले लोहांडीगुड़ा में जमीन वापसी के काम हमने किया आदिवासियों। तो विश्वास हमने जीता और न केवल लोहांडीगुड़ा बल्कि बड़े पैमाने पे लाखों परिवारों को लाखों हेक्टेयर जमीन हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको स्वामित्व उनको सौंपा। तो जल जंगल जमीन का जो मामला था उसमें भी नालों में वाटर रिचार्जिंग का काम किया, जंगल बचाने का काम किया और जमीन हमने आदिवासियों को और यहाँ जो परंपरागत रूप से जो निवास करते हैं उनको भी हमने पट्टा वितरण किया। तो एक विश्वास बढ़ा। दूसरा, लघु वनोपज के खरीदी, 67 प्रकार के लघु वनोपज के समर्थन मूल्य में खरीदी हमने किया और जितने भी रोजगार के अवसर थे हमने वो प्रदान किया, चाहे वो रिपा के माध्यम से हो, चाहे गौठान के माध्यम से हो, चाहे वन विभाग के माध्यम से हो। वो सब काम हम लोगों ने, चाहे ग्राम उद्योग के माध्यम से, सब काम हमने किया। लोगों के हाथ में रोजगार आया। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा कि हम लोगों ने जहाँ जहाँ स्कूल बंद थे, चाहे बीजापुर में हो, चाहे दंतेवाड़ा में हो, चाहे सुकमा हो, चाहे नारायणपुर के इलाका हो, सब जगह स्कूल जो बंद पड़े थे भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में, उन सबको फिर से हमने शुरू किया। एक विश्वास बढ़ा और यहाँ देखेंगे कि सड़कों का जाल हमने बिछाया। आप यदि बीजापुर की बात करें, चाहे आप सुकमा जिले की बात करें, उसमें सब में आप देखेंगे कि सड़कों का जाल बिछा। इंद्रावती में 2-2 बड़े पुल हम लोगों ने बनाए। तो आवागमन की सुविधा भी में वृद्धि हुई। तीसरा, बस्तर बड़ी संख्या में पूरा हर व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराया, हाट बाजार क्लिनिक योजना और कुपोषण से लड़ाई हमने शुरुआत की। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ जितने भी हमारे पूजा स्थल हैं आदिवासियों के, उस सब का, चाहे देवगुड़ी हो, चाहे और भी माता गुड़ी है, उसका निर्माण कराया, गोटुल का निर्माण कराया। और साथ ही जितने भी बैगा, गुनिया और सिरा, वो सब मान हम लोगों ने मान दे दिया। एक वातावरण बना पूरे बस्तर में और नक्सली की भर्ती में भारी गिरावट आई। और स्थिति ये बना कि 5 साल में कोरोना काल होने के बावजूद भी करीब 600 गांव नक्सलियों से हमने मुक्त कराया। और पहली बार हमारी सरकार में नक्सलियों को घेर के उनके साथ लड़ाई की। अनेक उदाहरण आप देखेंगे, हमारे जवान भी हताहत हुए, हमने खोए अपने जवान, लेकिन नक्सलियों को भी मार गिराने का काम हमारे शासनकाल में शुरू हुआ। नहीं तो होता इसके पहले तो आप सब जानते हैं कि जो कैंप थे पैरामिलिट्री फोर्स के, उस कैंप में ही हमला हो जाता था।
लेकिन हमारे शासनकाल में एक बार भी कैंप में हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाए, बल्कि उनको घेर के सीधा एक युद्ध की स्थिति बनी और उसके बाद नक्सली बैकफुट में आए। तो ये काम हमारे शासनकाल में हुआ। और की बात हो, सब जगह हम लोगों को अंदरूनी क्षेत्र में, पहले तो यह है कि आउटर सर्किल में ही कैंप लगते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में अंदरूनी क्षेत्र में हमने कैंप खोले और उसका सुखद परिणाम ये हुआ कि नक्सली पीछे हटते गए। हमारे शासनकाल में एक भी भरमार बंदूक वाले सरेंडर नहीं किए, मारे भी गए तो किसी के पास इंसास AK-47 राइफल ये उनके पास थे, या वो मारे गए या सरेंडर किए। इस प्रकार से कभी नहीं भरमार बंदूक के माध्यम से हम लोग सरेंडर कभी कराए हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इनके पास कोई योजना नहीं है। बस्तर में मनरेगा तक का काम नहीं हो रहा है, लघु उपज खरीदी बंद है, मिलेट्स की खरीदी बंद है, राज्य किसान न्याय योजना बंद है, 8 बाजार क्लिनिक योजना कमज़ोर किया जा रहा है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल कमज़ोर किया जा रहा है। हमने ई लाइब्रेरी चाहे जगदलपुर में के हो, चाहे सुकमा हो, चाहे बीजापुर हो, सब जगह ई लाइब्रेरी खोला। उसका सुखद परिणाम यह है कि सुकमा के बच्चे मेरिट में आए, मौका मिला था। अब वो सबको शिक्षा से फिर से वंचित करने की प्रधानमंत्री दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, गृह मंत्री दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री को तो वहाँ कोई काम नहीं, कमरधा उसे संभल नहीं रहा है। यहाँ पहला पैरामिलिट्री फोर्स जो काम कर रहे हैं अपने जान हथेली में लेके, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो श्रेय लूटने के लिए यहाँ मोटरसाइकिल में कहीं कहीं घूमते दिखाई दे रहे हैं। तो गृह मंत्री जी की स्थिति ये है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात ये है, प्रधानमंत्री अभी आए, गृह मंत्री तो लगातार आ रहे हैं, एक फूटी कौड़ी छत्तीसगढ़ को नहीं दिए, एक पैसा बस्तर को नहीं दिया। जो गांव नक्सल मुक्त होगा 1 करोड़ रुपया देंगे, कितने गांव का अभी तक मिल पाया है? एक पैसा नहीं। अब स्थिति ये है कि नक्सली जो अंदर थे वो बाहर आ रहे हैं, और व्यापारी और उद्योगपति हैं वो अंदर जा रहे हैं। उसकी निगाह बस्तर के जमीन पे है, उसकी निगाह बस्तर के जंगल पे है, उनकी निगाह बस्तर के खनिजों पर है। बड़े पैमाने पे खरीदी हो रही है। कैसे अबूझमाड़ में कोई व्यक्ति जमीन खरीद सकता है? कैसे दंतेवाड़ा में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद रहे हैं? पुरंडम के खदान तुरंत संचालित हो रहा है। तो इनके जो बस्तर में नक्सल मुक्त होना चाहिए, बस्तर छत्तीसगढ़ भी नक्सल मुक्त होना चाहिए, पूरा देश होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग सब चाहते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो, लेकिन बस्तर में बस्तर के लोगों का अधिकार होना चाहिए। ये उपनिवेश नहीं होना चाहिए बाहर के लोगों के, मोदी और शाह के मित्रों का उपनिवेश नहीं बनना चाहिए। ये मालिक हैं बस्तर के, और बस्तर के मालिक ही रहना चाहिए। ये जमीन और खनिज हड़प करके पूरा बस्तर को बर्बाद करना चाहते हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है। इसे हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात है। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? आज वोटिंग होने वाली है, ऐसे में फिर एक ब्लास्ट जो है चुनाव से पहले होगा, तो कहीं ये भी तो एक षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब पहलगाम की घटना घटी, ऑपरेशन सिंदूर के पहले प्रधानमंत्री जी देश के से बाहर थे। जब वो अपना दौरा रद्द करके आए तो पूरे देश ये उम्मीद कर रहा था कि वो आके पहलगाम जाएंगे, जो मृतक परिवार हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, जो घायल हैं उनसे जाके हॉस्पिटल में मिलेंगे। लेकिन वो गए नहीं उनसे, और आज तक नहीं मिले, बल्कि वो सीधा बिहार चले गए। तो बिहार में राजनीतिक रैली करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसमें
अब ये बात बिना जांच के कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों की जुबान पे ये बातें हैं कि जिस प्रकार से मोदी और शाह केवल उनको चुनाव दिखता है, चुनाव के अलावा कुछ नहीं, लगातार घटनाएं घटी, लेकिन अमित शाह जी दिल्ली में कम, बिहार में ज़्यादा, और बिहार में भी जिस होटल में थे उसमें सारे सीसी कैमरा बंद थे। तो लोग तो शंका करेंगे ही। ये तो चुनाव जीतने के लिए जो भी आवेदन आए उस सबको पैसा देना शुरू कर दिया। और आपके बस्तर में तो वो सनी लेवनी के नाम से भी महतारी वंदन का खाता खुल गया था, ठीक है ना। तो उस समय उनको चुनाव जीतना था, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही अभी देखिए कि बिजली बिल क्या स्थिति है, 2 साल में 3 गुना बढ़ गया, 3 बार बढ़ाया, सॉरी क्षमा चाहूँगा, 2 साल में 3 बार बिजली बिल बढ़ाया। और जो बिजली बिल हाफ योजना था उसको बंद कर दिया। आज 3 गुना 4 गुना बिजली बिल आ रहा है। और स्मार्ट मीटर लग गया है, वो तो बिना बिजली चलाए, बिना बिजली खपत के मीटर घूमते रहे। अडानी का मीटर आया हुआ है। तो एक तो वो उसकी मार पड़ रही है। अब जो आप कह रहे हैं कि ये महतारी वंदन का है, इसका भी सत्यापन करके बड़ी संख्या में नाम काटेंगे, उससे वंचित करेंगे। और तीसरा जो खेल चल रहा है वो राशन का है। राशन भी 5 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलता था रमन सिंह के राज। यदि निर्वाचन आयोग डिजिटल फॉर्म में सारे वोटर लिस्ट दें तब तो 1 दिन 2 दिन का काम है। अब आप जब हार्ड कॉपी लेके काम करेंगे तो आपको महीनों लगेंगे। आप धर्मपुरा की बात आप करें कर्नाटक की, तो 6 महीने लगे थे। अभी थोड़ा सा सुधार हुआ तो हरियाणा में कम से कम 2 से 3 महीने लगे। 25 लाख वोटर फर्जी पकड़े गए, लेकिन निर्वाचन आयोग चुप है, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। और यदि राहुल गांधी जी गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अब बोलती बंद है निर्वाचन आयोग के भी और केंद्र सरकार के भी। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति वही है कि यहाँ भी वोट चोरी हुई है। आप देखेंगे 2018 से 23 के बीच में हर 5 साल में एवरेज में करीब 4-4.5% वोट बढ़ता है, लेकिन यहाँ जो अंतर आया लगभग 9% का है। तो अपने आप में कहानी कह रही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है ना। अब वो बारीकी से जांच करना है तो उतने एक्सपर्ट चाहिए, उतने संसाधन चाहिए, उतना समय चाहिए। आप एक झटके में आप नहीं कर सकते। और राहुल जी के पास वो टीम है जिसके माध्यम से वो कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने नहीं किया है ना, ये राहुल गांधी की टीम ने किया है, जो हरियाणा में निकाल के लाए, जो हाइड्रोजन बम ही था। कि किस प्रकार से ये तो चोरी नहीं है, डकैती है, प्रजातंत्र के का ये सीधा सीधा अपहरण किया गया है। तो राहुल गांधी ने, देखिए ऐसा है, आप अब मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकता, इसलिए कि हमने SIT गठन किया है ना। और धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष से वो कोर्ट गए और उन्होंने PIL लगाया और एक्सेप्ट कर लिए, और आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। देखिए ना, झीरम घाटी के लिए SIT हमने गठन किया, NIA हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में हमको असफलता मिली। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला तब आया जब हमारी सरकार चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, राज्य सरकार SIT गठन करके जांच कर सकती है। लेकिन अब राज्य सरकार जांच नहीं कर रही है। तो हमने वो प्रयास किए थे, लेकिन दुर्भाग्य से कि ये भारतीय जनता पार्टी उसको कानूनी दांव पेच में न्यायालय में उलझा के उसको रोकने में सफलता उनको मिली। हर मुद्दे पे नहीं था, जैसे अपने मारेगा बाईपास पे नहीं था, क्योंकि मारेगा बाईपास पे भी खूब भ्रष्टाचार हुआ था, कांग्रेस ने जब की राजनीति की थी उससे। 2 साल कोरोना में बीत गया, वहां तो सबकी जान बचाना जरूरी हो गया था,
आप देखे होंगे, है ना। एक साल लोकसभा चुनाव, पंचायती राज चुनाव, और तब पंचायत नगरीय निकाय के पार्षदों का सम्मान तो हमने किया था, लेकिन जिला पंचायत के या पंचायती राज के सदस्यों को सम्मान भी नहीं कर पाए थे, सम्मेलन भी नहीं कर पाए थे। फिर लॉकडाउन हो गया और 2 साल हमारा बीत गया, तो 3 साल तो उसी में हो गया, है ना। अब बचा हमारे पास 1 साल का बचा, 1 साल तो चुनाव निकल जाता है, आप देखें। तो ये समय हमको नहीं मिल पाया, नहीं तो निश्चित रूप से कार्रवाई हम करेंगे। सर बिहार में आपका 3 बार खुलने से विरोध किए और ये कोई नहीं बढ़ रहे, आधा बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं, कोई विरोध नहीं हो रहा है। जनता तो वही है भाई, आप क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपके पार्टी वाले भी विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टी जब खोलना चाह रही थी तो भाजपा की तरफ विरोध, अरे भाजपा विरोध है, जनता विरोध नहीं था, नहीं भाजपा ही विरोध कर रहा था। नहीं था। जनता तो हर जगह जनता विरोध कर रहा है, बीच में कि जनता विरोध कर रहा है, तो नेता ही तो विरोध करते हैं। आप कांग्रेसियों को समझ जाओ भाई, जब अभी आप देखिए उसको तो जांच करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं दवाई में गड़बड़ी, और जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, अभी बड़े पैमाने पे नकली दवाइयाँ सप्लाई हुई है, इसकी जांच हो नहीं रही है। और इसी कारण से देखिए, अखोड़वा कांड हो गया, नसबंदी कांड हुआ, गर्भाशय कांड हुआ, अब फिर से नसबंदी कांड हो गया, 2 लोगों की फिर से मौत हो गई। तो कहीं न कहीं दवाई में गड़बड़ी है और बहुत व्यापक पैमाने पर हो रहा है पूरे प्रदेश में। हाईकमान से आपकी बात हुई थी, तो अब ऐसा है हम लोग हाईकमान से हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता मैं रोज मिलता हूँ, लेकिन हाँ हफ्ता 15 दिन महीने दिन में मेरी मुलाकात होती है, लेकिन ऐसी चर्चा तो वहाँ नहीं है दोस्त। ये चर्चा आपके पास कहाँ था? राजधानी से आया तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। वो से राजधानी, आपके राजधानी रायपुर की बात, रायपुर में थोड़ी प्रदेश अध्यक्ष बनता है, रायपुर में ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, जिला की नियुक्ति होगी। करने की बात कर रहा हूँ, विरोध चल रहा है। ऐसा है, जो पद में रहेगा उसको विरोध होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात